हेलो गाइस मैं आज आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के अलवर ज़िले से करीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित रैणी गांव। और इस रैणी गांव में स्थित है भैरव जी की मीठी बावड़ी, जो कि काफ़ी फेमस बावड़ी है। तो चलिए मेरे साथ और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान में बावड़ियों का अपना एक इतिहास रहा है। सामने देख सकते हैं, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ रैणी गांव में स्थित मीठी बावड़ी, जिसे लोग भैरव जी की मीठी की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये मीठी बावड़ी किसी शाही राजमहल से कम नहीं लगती है। देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी अपना रूप स्वरूप बनाए हुए है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये किसी हॉन्टेड बावड़ी से कम नहीं लगती है। काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन सुंदरता तो आज भी बरकरार है। इस बावड़ी का इतिहास यह है कि जब अलवर के शाही राजा प्रताप सिंह इस बावड़ी के पास से भरतपुर की साइड निकलते थे, तब वो इस बावड़ी में सैनिकों के साथ में रुका करते थे। इस बावड़ी में कमरे बनाए हुए हैं। इस बावड़ी में दूर से ही ये कमरे दिखाई देते हैं, जो अनायासी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देख सकते हैं, जो ये कमरे बनाए हुए हैं, इन कमरों का जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन एक शाही राजमहल जैसा लगता है। ये बावड़ी करीबन 4 फ्लोर जितनी ऊंची है, करीबन 150 फीट गहरी है, करीबन 200 सीढ़ियाँ इस बावड़ी में है। और 200 सीढ़ियाँ उतरकर हमें इस बावड़ी में नीचे के बावड़ी के तल की ओर जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, बावड़ी के जस्ट पीछे ही एक कुआं है। ये कुआं इस बावड़ी से कनेक्टेड है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में कुएं से पानी आता था और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते थे। आसपास के गांव के लोग आते थे। जब भी कोई भी बारात इस गांव में आती थी, तो बाराती लोग इस बावड़ी में नहाने धोने का काम करने के लिए आते थे। देख सकते हैं, इस बावड़ी में ये छोटा सा मंदिर है जो बनाया हुआ है। शाही राजमहल की तर्ज पर इस बावड़ी का डिज़ाइन किया हुआ है। इस बावड़ी में एक सुरंग है, जो कि यहाँ पर राजगढ़ के फोर्ट की तरफ यहाँ से सुरंग जाती है। छोटे छोटे दराजे बनाई हुई हैं, जिनमें लोग बैठा करते थे। क्योंकि गर्मी का समय होता था, तब लोग बाहर नहीं बैठ सकते थे, और ठंड पाने के लिए वो इन कमरों में बैठा करते थे। फ्रेंड्स, इस बावड़ी में जो कुआं बनाया हुआ है, उस कुएं की गहराई करीबन 150 फीट है। यहाँ आसपास के गांव के लोग इस बावड़ी से पानी लिया करते थे और अपने खेतों की सिंचाई में काम में लिया करते थे। ये बावड़ी काफ़ी टूट फूट चुकी थी। यहाँ के लोगों के सहयोग से इस बावड़ी का पुनर्निर्माण किया गया, इसलिए आज ये बावड़ी अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। बावड़ी में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और बावड़ी के चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं पगडंडी टाइप में। राजस्थान की विरासत को संजोए हुए है ये भैरव जी की मीठी बावड़ी। यहाँ आसपास के लोग इस बावड़ी को देखने के लिए आते हैं। पहले इस बावड़ी की दीवारों पर राजस्थानी शैली में चित्रकारी की गई थी, लेकिन समय के साथ ही वो चित्रकारी अपने आप ही ख़त्म हो गई है। खास चूने मिट्टी पत्थरों से मिलाकर बनाई गई है ये रैणी की बावड़ी। अब इस बावड़ियों के कमरे में जाने से डर लगता है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बावड़ी हो चुकी है, और इस बावड़ी के जो कमरे हैं वो डरावने हो चुके हैं। देख सकते हैं, ये कमरे बने हुए हैं इस बावड़ी में। इन बावड़ियों के कमरे में काले चमगादड़ भरे हुए हैं, कबूतर, और बड़ी ही डरावनी लगती है। इन कमरों में राजा और राजा के सैनिक बैठा करते थे, आराम किया करते थे। और जगह जगह इस बावड़ी में झरोके बनाए हुए हैं, ताकि इस बावड़ी में हवा आ जा सके। बावड़ी को आज भी साल संभाल की आवश्यकता है। पहले लोग इस बावड़ी में आने से डरते थे, लेकिन यहाँ पर पास में ही बावड़ी के अंदर ही एक मंदिर बनाया गया। मंदिर बनने के बाद इस बावड़ी में आने से लोगों का डर ख़त्म हो गया। अब लोग आसानी से इस बावड़ी में बगैर डर के आते जाते हैं। राजस्थान को बावड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान में जिस जगह किले बनाए गए हैं, उन किलों के आसपास बावड़ियाँ ज़रूर मिल जाएंगी आपको। एक से बढ़कर एक डिज़ाइन की बावड़ियाँ राजा महाराजाओं ने अपने एरिए में बनाई थी।
ऐसी जगह जब हम आते हैं तो हमें राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है, क्योंकि बावड़िया किले राजस्थान की शान रही हैं। राजा महाराजा राजे रजवाड़े जब राजस्थान में हुआ करते थे तब उनका ये बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर था, एक खोज थी जिसका नाम बावड़ी रखा गया। बावड़ी जो शब्द है वो राजा महाराजाओं की ही देन है। बावड़ी जल का एकमात्र स्रोत हुआ करती थी। लोगों की प्यास बुझाने के लिए पहले के समय में बावड़ियाँ ही बनाई जाती थी। बावड़ियाँ बनाना इतना आसान काम नहीं लगता है, क्योंकि बावड़ियाँ ज़मीन से लेके कुएं के तल तक बावड़ियों का रास्ता जाता था। इसलिए आज के समय बनाना इतना आसान नहीं है। बावड़ियों को देख सकते हैं, बावड़ी के पीछे एक कुआं है और यह कुआं सूख चुका है, जो कि बावड़ी से बिल्कुल अटैच है। किसी समय इस बावड़ी को सुंदर गुलाबी रंग के पत्थरों से बनाया गया था, लेकिन समय के साथ में ये बावड़ी जीर्ण शीर्ण होती गई और दीवारों पर से पत्थर अपने आप ही हट कर गिरने लगे। यहाँ के लोगों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से इस बावड़ी का पुनर्निर्माण कराया गया, इसलिए आज ये बावड़ी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस बावड़ियों में चमगादड़ और काले सांपों का डेरा लगा रहता है। इस बावड़ी में आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस बावड़ी में आज भी बहुत अधिक संख्या में सांप है। बावड़ी दूर से ही कितनी सुंदर लग रही है, ये अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भैरव जी की मीठी बावड़ी करीबन 350 साल पुरानी है और अलवर के राजा प्रताप सिंह ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। जब वो इस बावड़ी के पास से, इस रैणी गांव से होकर जब भरतपुर की साइड वो जाते थे, तब इस बावड़ी में यहाँ पर ठहरा करते थे। फ्रेंड्स, ये बावड़ी करीबन 4 मंजिल गहरी है और इस बावड़ी में पहले पानी आता था, लेकिन अब ये सूख चुकी है। फ्रेंड्स, इस बावड़ी में शाम को आना मना है, क्योंकि शाम के समय और रात्रि के समय ये बावड़ी डरावनी हो जाती है। इस बावड़ी को लोग जिंदों की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस बावड़ी में अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए आप कृपा करके शाम के समय इस बावड़ी में अपने बच्चों को दूर रखें और आप भी ना जाएं।